रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इससे सिद्ध है कि जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति ब्रह्मलोक है उस तक ही पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करो और की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना, ब्रह्म की साधना भी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की साधना को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट कर दिया है कि तीनों गुणों की जो साधना करता है वो यूजलेस है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, 18 में तो अपनी साधना को अनुत्तम बता दिया, और 19वें श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत बहुत जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक साधना तक उसकी बुद्धि पहुंचती है, नहीं तो अन्य देवताओं में ही वो लगा रहता है, आन उपासना ही करता है। फिर अगले श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो समर्थ परमात्मा, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वम है, सब कुछ है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, और वास्तव में अविनाशी परमात्मा वही है। और पाप नाशक, पूजा के योग्य उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। ये बताने वाला
महात्मा सुदुर्लभ है, मुश्किल से मिलेगा। तो पुण्यात्मा जब तक वो संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो परमात्मा को सही ढंग से कोई डिफाइन नहीं कर पाता, परिभाषित नहीं कर पाता। जिस कारण से जिन्होंने ब्रह्म तक की भी साधना की और इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी साधना की, उनके भी पाप नाश नहीं हुए। और जैसा कर्म था वो भोगना ही पड़ा। जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहां पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी। चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल तब से धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी नहीं, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहां पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।